हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 69 है। और आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज लाइक द एक्सटेंशन ऑफ थ्री सम प्रॉब्लम, जो हमने कल सॉल्व की थी। जो हमारा था कि कोई भी तीन एलिमेंट किसी भी एरे के, वो उनका टारगेट सम आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। बट नाउ इट्स लाइक एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो देखिए, देख लेते हैं उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में, देन वी विल स्टार्ट। सो द प्रॉब्लम इज थ्री सम क्लोजेस्ट। ओके, तो कोई भी एरे के तीन एलिमेंट जिनका सम आपके गिवन टारगेट के क्लोजेस्ट है। तो टारगेट लेट्स से इस एरे की अगर हम बात करें तो इसमें टारगेट क्या गिवन है, वन। और लेट्स से आपका सम अगर लेट्स से टू आ गया या लेट्स से फोर आ गया, तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा, टू। तो इस तरह से हमें उन ट्रिपलेट्स का सम रिटर्न करना है जिनका सम इस टारगेट के क्लोजेस्ट है। और इससे पहले हम जो जो कल प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो क्या थी, थ्री सम। उसमें क्या था, तो, कोई भी तीन एलिमेंट ऐसे निकालने थे जिनका सम जीरो के इक्वल है। तो ये सेम टू सेम प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद हम सेम तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स जैसे कि हमने कल बात की थी, ब्रूट फोर्स के थ्रू जाएंगे इसमें तो आपको ओ एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। बट तो उसके थ्रू हम नहीं जाएंगे, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, पहले एरे को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद पहले एलिमेंट को फ्रीज करेंगे और रिमेनिंग एरे में कोई भी आप आई मीन लेफ्ट, सॉरी, हाँ, लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इधर लेफ्ट को आप इंक्रीज करेंगे और इधर राइट को आप माइनस माइनस करते जाएंगे। और उन दो एलिमेंट्स को लेके और इस एलिमेंट को लेके, बिकॉज एक एलिमेंट आपने फ्रीज कर दिया तो दो एलिमेंट बचते हैं, दो एलिमेंट को आप सम करना है। फिर उसके बाद उसका टारगेट के साथ चेक करना है कि वो सम उसके इक्वल तो नहीं है, इक्वल है तो वही रिटर्न कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो क्लोजेस्ट चेक करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेम टू सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले एज कंडीशन होगा इफ अगर आपका एरे नल होता है, राइट, और एरे का जो आपका लेंथ है, इफ इट इज लेस देन थ्री, अगर ये तीन से कम है इसकी लेंथ, तो भी आपको क्या रिटर्न करना है, जीरो रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे जो भी कोड आएगा तो वी आर श्योर कि आपके एरे की लेंथ तीन से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको आइटरेट करते हैं, एरे को आइटरेट करते हैं। तो पहला लूप जो लगेगा वो फ्रीज करने के लिए लगेगा। तो फ्रीज करने के लिए एंड आई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज पूरे एरे को आइटरेट करना है आपको। आई इज लेस देन नम्स ऑफ लेंथ माइनस टू रखते हैं बिकॉज आपको ट्रिपलेट्स चाहिए, राइट। तो आपको दो एलिमेंट पहले ही रुक जाना है। आई प्लस प्लस, देन आप एक सम निकालेंगे, राइट। तो लेट्स से सॉरी, सम नहीं, आपने एक एलिमेंट फ्रीज कर दिया। तो अब जो सेकंड एलिमेंट होगा, लेफ्ट एलिमेंट होगा, रिमेनिंग एरे ये है, राइट। तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आई प्लस वन, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका लेंथ माइनस वन। तो इसको हम लेफ्ट बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस वन, और आपका राइट जो होगा वो हो जाएगा नम्स लेंथ माइनस वन। ओके, नम्स लेंथ माइनस वन। अब एक दूसरा लूप चलाएंगे, लेफ्ट जब तक के राइट से छोटा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमें करना है इंट सम इज इक्वल टू, अब तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, राइट। तो तीनों एलिमेंट कौन कौन से हो गए, आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट एंड देन नम्स ऑफ
राइट। तो आपने सम निकाल लिया, ठीक है। अब सम चेक करेंगे। इफ सम इज इक्वल टू टारगेट, अगर सम आपका टारगेट के इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है, आप सम को ही रिटर्न कर दीजिए बिकॉज हमें ट्रिपलेट्स का सम रिटर्न करना है। एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट, तो क्या करना है आपको, अगर सम आपका टारगेट से छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस प्लस करना है, एल्स में राइट माइनस माइनस करना है। ओके तो आपका लेफ्ट प्लस प्लस हो गया, इधर राइट माइनस माइनस हो गया, और इधर सम इज इक्वल टू टारगेट, तो ये करना है। तो देखिए, अगर आपका सम टारगेट के इक्वल हो गया तो वो यहाँ से रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं हुआ, इट मीन्स सम आपका उससे छोटा है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको सबसे पहली बात जो है वो ये चेक करनी है कि आपका जो डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस टू टारगेट, डिफरेंस टू टारगेट तो आप सबसे ज़्यादा रख लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वही रख लीजिए अभी के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस टू टारगेट आपका आप कह सकते हो इफ सॉरी, डिफरेंस टू टारगेट आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले। डिफरेंस टू टारगेट मैथ डॉट एब्सोलूट, राइट, एब्सोलूट वैल्यू लेंगे बिकॉज आपको क्या करना है, सम माइनस टारगेट करना है। तो सम में से टारगेट को रिमूव करोगे तो उसका डिफरेंस निकल आएगा कि कितना और चाहिए हमें, राइट। और डिफरेंस टू टारगेट आप किससे चेक करोगे, इफ डिफरेंस टू टारगेट इज लेस देन किससे लेस देन, सॉरी, यहाँ पे एक सम और लेना पड़ेगा आपको, रिजल्ट सम, रिजल्ट सम। और रिजल्ट सम हम क्या लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपने 3 एलिमेंट्स को पहले ही चेक कर लिया है, तो रिजल्ट सम एक डमी ले लेते हैं, राइट। तो हो जाएगा लेट्स से 0 1 2, 0 1 और 2, इनको सम कर दीजिए, एक रिजल्ट सम आ जाएगा। ये डमी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है सिर्फ, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेसिकली डिफरेंस टू टारगेट that will be equal to math dot max of not sorry not max absolute sum minus target, ओके। और आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ, तो अगर जो आपका डिफरेंस है, इफ डिफरेंस इज लेस देन मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस आपने पहले मैक्सिमम कर लिया है, अगर वो इससे छोटा है तो मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस टू टारगेट हो जाएगा। हमने मिनिमम डिफरेंस को चेंज कर दिया है। अब मिनिमम डिफरेंस चेंज हो गया तो आपका रिजल्ट सम भी चेंज हो जाएगा। रिजल्ट सम क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट सम आपका सम हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे एक गड़बड़ की है, सम हमने, ठीक है, यहीं पे ठीक है, सम हमने एक इसी में असाइन कर दिया है, रिजल्ट सम हमने असाइन कर दिया, ओके। तो ये ठीक है, और हम इसके बाहर से
रिटर्न रिजल्ट सम, हम इसमें रिटर्न कर देंगे। राइट, तो दोबारा से देख लेते हैं। एक हमने रिजल्ट सम और मिनिमम डिफरेंस को पहले इनिशियलाइज किया, और ये पूरा कोड आपका यहाँ तक का ये पूरा कोड वही है थ्री सम वाला, और हमने सिर्फ ये लॉजिक हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो डिफरेंस टू टारगेट इज दिस, इफ डिफरेंस टू टारगेट इज लेस देन मिनिमम डिफरेंस, देन मिनिमम डिफरेंस को आपने ऐसा कर दिया, रीअसाइन कर दिया है, बिकॉज जो कम होगा उसी के थ्रू चलेगा। और उसके बाद आपने रिजल्ट सम तो रिटर्न करना ही है, बिकॉज हमें डिफरेंट जो मिनिमम डिफरेंस है वो रिटर्न नहीं करना है, हमें उसका सम रिटर्न करना है जो वो ट्रिपलेट था। ओके, तो चलिए रन करके देखते हैं। wrong answer, expected this. ओके, सो आई थिंक हमने इसमें सॉर्टिंग नहीं की है, जो कि मेन स्टेप था। arrays डॉट सॉर्ट, सबसे मेजर स्टेप हम भूल गए थे इसमें। ऑलराइट, दोनों पास हो गए हैं, सबमिट कर देते हैं। इट इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट, तो अगर किसी ने थ्री सम का क्वेश्चन किया हुआ है तो थ्री सम क्लोजेस तो बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए, उसमें उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा लॉजिक उसको ध्यान में रखना है। ओके, ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।